प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो क्वार्टरली एग्जाम जून मंथ 2025 में दे रहे हो, यानी कि जो आप लोग त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का पेपर जो है ना लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी का जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव का कोई ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करेंगे, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस दोनों का आंसर की पीडीएफ के रूप में आप गूगल के माध्यम से begusarahelp.com सर्च करके कैसे डाउनलोड करोगे तो मैं सिखा दूंगा। वीडियो आने से पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बाद में वीडियो आएगा तो क्लास भी कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, आपका जो एग्जाम होगा सोशियोलॉजी का यह 27 जून के दिन लिया जाएगा, जो कि आपका सेकेंड पाली में होगा। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। 2026 का भी तैयारी इस चैनल पे कराया जा रहा है 12th के लिए। अगर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा और आप आराम से देख पाओगे। ठीक है, चलो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम भी आपको इस एग्जाम में जो है दिया जाएगा। आइए बिना देरी करते कंटिन्यू हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ना नैस्गिंग प्रतिबंध किसकी अवधारणा है, तो पहला का आंसर ही हो जाएगा माथस का। ऑप्शन ये आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि माथस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयुक्त है, तो याद रखिएगा बी नंबर निरोधक प्रतिरोध प्रतिबंध। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। भारत में किस विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू की हुई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा तीसरा का आंसर हो जाएगा बंबई विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। भारत के औद्योगिकरण का इतिहास किस शताब्दी से आरंभ होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 20वीं शताब्दी से। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन से एक नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा जो औपचारिक संबंधों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, दशा भारत में नगरिया का परिणाम क्या हुआ, तो आप नोट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1928 में। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। किस वर्ष जो ना स्टूडियो को अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जगह 1946 में। राइट आंसर बी नंबर परफेक्ट यहाँ पे हमारा हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 को, तो किसके विचार से राजनीतिक वर्ग सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, तो वो 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा बम्बर। ऑप्शन बी याद रखिएगा। 9 है कि हरित क्रांति का पैकेज सर्वप्रथम पैकेज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, तो 9 का आंसर सी हो जाएगा 1961 में। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप किस खाद्यान्न के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा गेहूं का। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक क्या है, तो आप याद रखिए, तो विवाह जो हो जाएगा आप ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा संस्कार। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला भारतीय समाज की आत्मा क्या है, तो याद रखिएगा अनेकता में एकता। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, तो 13 का आंसर डी होगा गांवों का सर्वांगीण गुना विकास। ऑप्शन डी होगा। अगला प्राथमिक समूह क्या है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा छोटा। राइट आंसर बी परफेक्ट होगा। सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र का नाम किसने दिया, तो 15 का आंसर बी हो जाएगा अगस्त कांत। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है, तो 16 का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखिएगा। अगला है जब किसी समूह के पूर्वज मिट किया होते तो उसे क्या कहते हैं, तो आप 17 का ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा गोत्र कहा जाता है। किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ, तो 18 का आंसर हमारा भी होगा 1917 में। 17 में। C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा है, तो 19 का आंसर सी हो जाएगा CPM। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा, तो 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा अरस्तु का कहना था। अगला देखेंगे तो भारत में किस उद्योग में ज्यादा बाल मजदूर का इस्तेमाल किया जाता है, तो 21 का आंसर हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा कपड़ा उद्योग का। अगला है निम्न में से कौन जाति नहीं है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जाति जो नहीं होगा आप नोट कर लेंगे 22 का ऑप्शन डी क्षुद्र कोई जाति नहीं है, तो डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो बोला है 23 निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा है, तो 23 का आंसर सी हो जाएगा चिपको आंदोलन। सी नंबर याद रखिएगा। अगला प्राथमिक समूह के अंतर्गत क्या आता है, तो याद रखिएगा इसमें आता है सहयोग की भावना पाई जाती है, तो बी नंबर परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन का विशेष प्रकार है, तो 25 का आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी नायकर का संबंध किस प्रकार के आंदोलन से है, तो 26 का सी हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आंदोलन से।
सी नंबर परफेक्ट होगा। कब जो ना वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई, तो 27 का आंसर ये जगह 1999 में, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। खड़ा आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो 28 का सी हो जाएगा गुजरात से। अगला है कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य क्या है, तो 29 का डी होगा। इनमें से सभी आप लोग डी नंबर याद रखिएगा। असुर विवाह विवाह एक प्रकार का क्या है, तो 30 का आंसर ए हो जाएगा जनजाति विवाह, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है जाति यानी कास्ट का मूल कास्ट यानी जाति किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर 31 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यानी कि पुर्तगाली भाषा, ऑप्शन डी होगा। सपालयान विवाह विवाह का एक प्रकार है कौन सा, तो आप 32 का याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा जनजातीय समाज का, राइट आंसर ए परफेक्ट होगा। फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा काला धन से, राइट आंसर डी होगा। 34 से 32 शासन के दौरान भारत में जमींदारी व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो 34 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड जो ना कॉर्नवालिस से, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से जो ना सीमांतनीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा, तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा आर्थिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी होगा। धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो 36 का ए हो जाएगा दुखीम, राइट आंसर ए नंबर याद रखिएगा। किस विद्वान का कथन है कि परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है, यह बच्चे को जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है, तो 37 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। तो ये जो कहना था ना बच्चों, ठीक है, तो इसका मैं छोड़ देता हूँ 37 नंबर क्वेश्चन को, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इसका आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब लगाना है कि क्या इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सभी लोगों को अगर नहीं आए तो गूगल से आप आंसर कर लेना, लेकिन कर लेना, ठीक है। चलो अगला है कि परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन थे, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जो ना बेकेफन, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। मुसलमानों ने निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर दिया, मुसलमानों में कौन सी विवाह अस्थायी होता है, तो ये होता है मुताह विवाह अस्थायी, ऑप्शन सी परफेक्ट है। अगला है जब व्यक्ति प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधी होते तो उसे किस श्रेणी के नातेदार कहा जाता है, तो 40 का आंसर हमारा बी हो जाएगा द्वितीयक नातेदारी, राइट आंसर बी होगा। उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है क्या, तो 41 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साम्राज्यवाद, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि होगा, तो 42 का सी हो जाएगा विवाह, राइट आंसर सी होगा। अगला है किसने लैंगिक संबंध असमानताओं के 7 प्रकारों का उल्लेख किया है, तो ध्यान आप लोग यहाँ पर रखेंगे बच्चों, तो ये हमारा जो हो जाएगा आप यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा जो ना आत्मन्य सेन, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो AR देसाई किस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे, तो याद रखिएगा वो थे मार्क्सवादी, राइट आंसर सी होगा। अगला है भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, तो ये टोटल 3 कालों में, राइट आंसर बी परफेक्ट होगा। गांव के लोगों से का शहर की ओर आना और शहरी मूल्यों को अपनाने को क्या कहते हैं, तो 46 का ध्यान रखिएगा, ये जगह नगरीकरण, ऑप्शन नंबर बी होगा। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया किस विचार को अधिक प्रभावित करता है, तो आप डी नंबर याद रखेंगे। साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में आप गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और begusarayhelp.com आप गूगल में आके सेम टू सेम सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर कीजिएगा फर्स्ट में यहाँ पर जो है इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से जब स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 11 12 का सेशन मिलेगा और यहाँ पे फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम 2025 लिखा हुआ दिखेगा, इस पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन नाउ जो लिखा है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए दोनों ग्रुप को, क्योंकि 2026 का भी तैयारी कराया जा रहा है बच्चों। आपको इस ग्रुप में सारा क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे तो आप यहाँ रूटीन में भी देख सकते हो आपका एग्जाम जो होगा 27 तारीख के दिन होगा, 27 जून के दिन सोशियोलॉजी का सेकेंड पाली में एग्जाम होगा। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखिएगा ये साइंस का है, थोड़ा नीचे बढ़ना है, ये रहा आपका आर्ट्स का सेशन, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर तो दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपका एग्जाम अभी बचा हुआ उसका आप यहाँ से आके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। देख लीजिएगा सारा सब्जेक्ट है। फिलहाल सोशियोलॉजी का करना है, सामने क्लिक कर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा
अगर अभी तक आप लोग टॉपर नोट्स नहीं लिए, अगर लेना चाहते तो जल्दी से ले लीजिएगा। अगर आप 12th आर्ट्स का लेना चाहते हो तो मतलब सबका मिल रहा है, 12th साइंस 10th का भी, लेकिन 12th आर्ट्स का लेना है तो इसमें चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा, साथ में गैस का क्वेश्चन भी मिलेगा। इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो 450 से ज़्यादा नंबर आप ला पाओगे, मात्र 299 रुपया में ये नोट्स आपको मिल रहा है। साथ में क्लास भी आपको मिलेगा। तो ये नंबर हमारा दिया गया है, आप इस नंबर पर क्या करेंगे, आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे या पेटीएम फोन पे किसी भी माध्यम से, और इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है, उस पर आप जो पेमेंट होगा उसका स्क्रीनशॉट, अपना नेम, जिला का नेम, क्लास, फिर साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट को लिख के भेजिएगा, हम आपको नोट्स दे देंगे। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट नोट्स के लिए, सारे क्लास के लिए यहाँ पर दिया गया है, मात्र 299 रुपये ये ऑफर में। जल्दी से बाय कर लीजिए, या फिर आप नोट्स लेने से पहले पूछना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूछ लीजिए। अगला है कि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में रूपांतरित होने वाला पहला देश कौन है, तो 48 का ये हो जाएगा ब्रिटेन। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहेंगे, तो 49 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बगलर। ऑप्शन हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। किस उद्योग के आरंभ होने को औद्योगिक क्रांति को उत्पत्ति मानी जाती है, तो 50 का आंसर सी हो जाएगा, चमड़ा उद्योग। ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन समाजीकरण के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हैं, तो 51 का ऑप्शन ए होगा, फ्रायड। आप लोग ऑप्शन ए को याद रखेंगे। हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है, तो 52 का डी हो जाएगा, 5 यज्ञों का। अगला क्वेश्चन है कि सरहुल किस समुदाय का त्योहार है, तो 53 का हमारा सी हो जाएगा, आदिवासी का। राइट आंसर सी याद रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है, तो 54 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, परंपरा का महत्व। राइट आंसर आप लोग बी नंबर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 55 की बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है, कितने वर्षों का है, तो याद रखिएगा ये 5 वर्षों का है। ऑप्शन डी होगा। निम्न में कौन एक आर्थिक संस्था है, तो आप याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये हो जाएगा बाजार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, तो आप याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा 21 से 18 वर्ष तक। ऑप्शन सी होगा। ताना भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से जुड़ा है, तो 58 का डी हो जाएगा, उराव जाति से। डी नंबर परफेक्ट होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा को किसने विकसित की है, तो 59 का ऑप्शन भी हो जाएगा, एम एन श्रीनिवास। राइट आंसर भी होगा। कब सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ, तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा सन 2829। ऑप्शन भी परफेक्ट है। भारतीय ग्रामीण समुदाय के परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है, तो 61 का आंसर भी हो जाएगा, संयुक्त परिवार। राइट आंसर भी होगा। किसने कहा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, तो 62 का ऑप्शन बड़ा यहाँ पर डी होगा, टाइलर का। राइट आंसर डी परफेक्ट है। घोड़ियों ने जनजातियों की समस्या को कितने भागों में बांटा है, तो 63 का आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, सी नंबर हो जाएगा, 2 भागों में। अगला है कि निम्न में कौन तथ्य संकलन की विधि नहीं है, तो 64 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, निर्दर्शन का। राइट आंसर डी परफेक्ट है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई, तो 65 का आंसर सी हो जाएगा, 1952 में। आप लोग सी नंबर को याद रखेंगे। अगला है निम्न में कौन जनजाति जनजाति की विशेषता है, तो आप यहाँ पर याद रखें। तो ध्यान रखिएगा, समान भूभाग, समान संस्कृति, समान भाषा। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। मनु स्मृति के रचनाकार कौन है, तो आप याद रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा, मनु। ऑप्शन डी होगा। अगला है हमारा कि आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है, तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 69 की संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था, तो 69 का बी हो जाएगा, स्पेलर। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा, तो 70 का आंसर ये हो जाएगा, मेटकॉफ। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है, तो 71 का आंसर ये हो जाएगा, जॉनसन का। ऑप्शन ए नंबर परफेक्ट है। किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है, तो 72 का आंसर ये हो जाएगा, मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। महिलाओं के लिए समान श्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 73 का आंसर सी हो जाएगा, 1976 में। राइट आंसर सी परफेक्ट है। निम्न में से वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव क्या है, तो 74 का डी हो जाएगा, कार्य यानी कि जॉब की अनुरक्षा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम क्या आयु होगी, तो 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है, तो 76 का ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, समाचार पत्र। ऑप्शन ए परफेक्ट है। भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ, तो 77 का आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर डी परफेक्ट हो जाएगा।
अगला है 78 की जो ना सहकष्टी क्या है, तो याद रखिएगा ये हमारा नातेदारी की नीति, ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है, तो आप याद रखेंगे हो जाएगा अवलोकन, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 80 का डी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। अगला है कि संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो 81 का हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि जो ना आगवन्य, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। वर्गात्मक बंधुता निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होती है, तो 82 का ऑप्शन भी हो जाएगा चाचा का, राइट आंसर बी होगा। निम्न में से किन्होंने बड़ी विवाह की अवधारणा दी है, तो आप याद रखेंगे हो जाएगा हमारा मैक लेनन, ऑप्शन हमारा ए नंबर जो ना राइट होगा। निम्न में से कौन धर्म की जो ना तात्कालिक व्याख्या है, तो 84 का डी हो जाएगा आधुनिकीकरण का, राइट आंसर डी होगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, तो 85 का हमारा बी हो जाएगा उच्च शिक्षा, आप लोग बी नंबर को याद रखेंगे। श्रीनिवास के जो ना पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में निम्न में से किसे आधार माना है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे 86 का डी हो जाएगा 150 वर्ष के ब्रिटिश शासन को, राइट आंसर डी हो जाएगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 87 का आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि किस सामाजिक समस्या का संबंध आर्थिक साधनों के अभाव से है, तो आप यहाँ पर याद रखें, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बेरोजगारी का। अगला है भारत के समान ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है, तो आप याद रखेंगे डी नंबर रेडियो का। अगला है कि बिहार में जातीय तनाव का क्या कारण है, तो ये हो जाएगा जमीन का, ऑप्शन ए परफेक्ट है। एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होता है, तो याद रखिएगा टोटल 14, राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में व्यवसायिक अभिजाति वर्ग का उदय कब हुआ, तो आप 92 का सी नंबर याद रखेंगे 19वीं शताब्दी में। अगला है राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों में शामिल क्या नहीं होगा, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि जाति के बीच सांप्रदायिक भेदभाव का जो है ना भेदभाव का दुराचार, ऑप्शन नंबर हमारा जो ना दुराचार, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पर सी नंबर परफेक्ट। अगला है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो 94 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, टोटल 30। अगला है कि किस वर्ष से जो ना बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ, तो 95 का हमारा डी हो जाएगा 1965 में। अगला देखेंगे तो परिवीक्षा विवाह का एक कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो 96 का ये हो जाएगा जनजातीय विवाह, राइट आंसर आप लोग ये नंबर को याद रखेंगे। दादी नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो 97 का सी हो जाएगा तृतीयक। अगला है निम्न में से किन्होंने धर्म की जो ना समाज शास्त्रीय अवधारणा प्रस्तुत किया है, तो 98 का ये हो जाएगा दुखी ने किया है। अगला है माता नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये हमारा जाएगा तृतीयक के अंतर्गत। अगला है कि निम्न में से कौन समाज शास्त्र भारत विश्व शास्त्र उपागम के समर्थक है, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे बच्चों हमारा परफेक्ट आंसर, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा।